अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टर्म। आपने पेपर भी दे दिए और अब आपको रिजल्ट का इंतजार होगा। उम्मीद है अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का। गर्ल्स, वी आर मूविंग टू द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में अगेन वी आर गोइंग टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। अब दुआ करें हालात सही हो जाए ताकि रेगुलर क्लासेस आपकी वैसे ही हो सके। सेकंड टर्म में हमारे पास यूनिट नंबर 3 है। फर्स्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर 3 सेल हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। गर्ल्स, ये बायो का यूनिट है, ठीक है। आपको पोर्शन ऐसे ही बनाने जर्नल में बायो का, फिर केमिस्ट्री का एंड देन फिजिक्स। तो ये जो यूनिट 3 है ये हमारा किस पोर्शन में आएगा? बायोलॉजी के पोर्शन में। सेल हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। यस, व्हाट इज सेल? पढ़ के आए ना पहले भी। क्या है सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्या है वो? सेल है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं? सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है। क्या होता है सेल का साइज? तमाम अप्रोक्सीमेटली ऑल दी सेल्स हैव द सेम साइज। तमाम सेल का साइज तकरीबन सेम होता है, अबाउट 0.005 मिलीमीटर टू 0.02 मिलीमीटर इन डायमीटर। ये सेल का साइज होता है, ठीक है। अब इसके बाद ह्यूमन बॉडी में हम ह्यूमन बॉडी को देखते हैं कि इसमें कितने सेल्स होते हैं। मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल मिलियंस ऑफ सेल, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो कंपोज्ड होती है वो सेवरल मिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर तमाम एनिमल्स का और प्लांट्स का देखा जाए तो कॉमन स्ट्रक्चर सेम होता है। जो कॉमन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक। अब चूंकि हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो हेरिडिटी, सेल हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। एंड व्हाट इज हेरिडिटी? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी विरासत, यानी खुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक का तबादला पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, ये हेरिडिटी कहलाती है। और जब भी हेरिडिटी की बात आती है तो हम कौन से पार्ट को डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियस को। जी गर्ल्स, न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। आइए देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। क्या है इसके अंदर? सबसे पहले ये राउंड शेप में है और आपको यहाँ पर एक आउटर लेयर नजर आ रही है, यानी ये डबल लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो पोर्शन या जो रीजन नजर आ रहा है जेली लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। इसके बाद यहाँ पर राउंड बॉडी नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस एंड द नेटवर्क ऑफ अ थ्रेड। यू आर लुकिंग ओवर हियर। यहाँ पर देखिए क्या नजर आ रहा है? थ्रेड का एक नेटवर्क नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रोमोटेन नेटवर्क। और ये कब वाज़ेह हो जाता है, प्रोमिनेंट कब होता है? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में फिर हमें जो है वो इजीली नजर आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, यानी ये क्रोमोसोम्स का बना हुआ होता है जो हमने अभी डिस्कस किया है। क्रोमोसोम्स कंटेन अ कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉल्ड डीएनए एंड प्रोटीन। और क्रोमोसोम इटसेल्फ किसका बना हुआ होता है? एक केमिकल, कॉम्प्लेक्स केमिकल का बना हुआ होता है जिसको हम डीएनए एंड प्रोटीन कहते हैं। नाउ व्हाट इज डीएनए? बहुत आप डीएनए के बारे में सुनते रहते हैं, आज इसको पढ़ भी लेते हैं। डीएनए इज द एब्रिविएशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। केमिकल है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्विस्टेड लैडर। ट्विस्टेड लैडर, लैडर सीढ़ियों कहते हैं, ट्विस्ट फॉर्म में होता है। देख लीजिए यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जो केमिकल्स का बना हुआ है, चेन ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर, और 2 स्ट्रैंड है इसके, ठीक है। और ये ट्विस्ट फॉर्म में है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और एंड इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्विस्टेड लैडर। ट्विस्टेड लैडर की फॉर्म में मौजूद होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए?
DNA controls the development and characteristic that an organism inherit from parents. कोई भी ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है या रिसीव करता है या लेता है बाय बॉर्न आफ्टर बर्थ, तो वो कैरेक्टरिस्टिक कौन ट्रांसमिट करता है? वो डीएनए ही के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, सच एज आई कलर, हेयर कलर एंड स्किन कलर। यानी ये ट्विस्टेड लेटर जो आपको नजर आ रहा है, सेल डिवीजन होती है, तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये सेपरेट होता है, ये अपनी कॉपी तैयार करेगा, ये अपनी कॉपी, और इस तरह से वन कॉपी इज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कॉपी अपनी ट्रांसमिट करेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें थे वही नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट डॉटर सेल में ट्रांसमिट हो जाएगी। When cell divide, DNA duplicate itself. One copy is passed from one generation to the next. यानी जब सेल डिवाइड होने का टाइम होता है तो ये अपनी डुप्लीकेट तैयार करता है, ये दोनों अपनी डुप्लीकेट तैयार करेंगे, ये ओपन होंगे, अपनी डुप्लीकेट तैयार करेंगे और अपनी कॉपी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट कर देंगे। Now what is gene? Gene, the chromosome carry a bit information called gene. Gene जो है एक सेगमेंट है, इट इज अ सेगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए, यानी क्रोमोसोम डीएनए का बना है और डीएनए में एक सेगमेंट है व्हिच कंटेन अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, खास हिदायत या खास इंस्ट्रक्शन रखता है, खास कोड रखता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जीन का नाम देते हैं। अब जीन जो है वो क्या करती हैं? जो पेरेंट में क्वालिटीज होती हैं वही डॉटर सेल में चली जाती हैं। पेरेंट सेल में अगर हम देखेंगे कलर ऑफ द आईज जो है वो ब्लैक है, तो डॉटर सेल में भी वही जीन क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, जीन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू द डॉटर सेल। जीन का फंक्शन क्या है गर्ल? जीन इंस्ट्रक्ट आवर बॉडी टू मेक प्रोटीन विच डिटरमाइन शेप ऑफ द बॉडी एंड हाउ इट बिहेव। जीन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंस्ट्रक्ट करती है बॉडी शेप, आई शेप, चिन शेप, कलर ऑफ द स्किन, जो हम अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द जीन। ठीक है, जो जीन पेरेंट की होती है वही डॉटर में चली जाती है, वही उनके ऑफस्प्रिंग में चली जाती है, तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द डॉटर सेल। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। अब ये सारा काम जो होगा ये दरअसल होता किस वजह से है? ड्यू टू सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड होते हैं, और जब सेल डिवाइड होते हैं तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक अपने डॉटर सेल में ट्रांसमिट करते हैं। तो किस तरह से एनिमल में कितनी तरह की सेल डिवीजन होती है देख लेते हैं। काइंड ऑफ सेल डिवीजन, एनिमल सेल में काइंड ऑफ सेल डिवीजन दो तरह की होती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल, बॉडी के जितने भी सेल है वहां पर जो सेल डिवाइड रीडिवाइड होता है वो बाय माइटोसिस होता है। ठीक है, उस सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस का नाम देते हैं। एंड मियोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल, इट ओनली अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल। जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं बॉडी के अंदर वो किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं या किस तरह से जो है वो अपनी क्वांटिटी में इजाफा करते हैं? बाय मियोसिस। उस सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? मियोसिस का नाम देते हैं। इनकी डिटेल इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे गर्ल्स। चलिए अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1A फ्रॉम यूनिट 3। यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट करना है। लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1A। मूव टू द पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 का A क्या है? व्हाट इज DNA एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DNA। यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 21 पे ये टॉपिक आपको रीड करना है। ठीक है, और पेरेंट तक सही तरह से रीड कीजिएगा डीएनए के बारे में और इसके फंक्शन की डिटेल आपको मिलेगी। नाउ मूव टू द जर्नल। जर्नल आपको पता है सेकंड टर्म इसी तरह से आपको अपने जर्नल पे लिखना है, सेशन 2020 एंड 21। इसके बाद बायो का पोर्शन बनेगा और उसमें इस चैप्टर का नाम यूनिट नंबर 3 सेल हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को लिखना है और फिर अपना काम स्टार्ट करना है। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।